तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता है? भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या राजस्थान के रण में शंखनाद करते ही योगी आदित्यनाथ ने पूरा चुनावी गणित बदल दिया? क्या योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व कांग्रेस के तुष्टीकरण पर भारी पड़ने वाला है? चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया हत्याकांड, तालिबानी सोच और बजरंग बली के गदा की बात कहकर कैसे कांग्रेस पर हमला बोला? दरअसल आज योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की तिजारा सीट से उम्मीदवार बाबा बालकनाथ के लिए चुनावी रैली की। इस रैली में योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया। योगी ने साधु संतों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया और कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। सुनिए। तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजस्थान में आप सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया और यह भी बता दिया कि अगर ऐसी हरकत यूपी में होती तो उसका अंजाम क्या होता। सुनिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता, इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए, सरकार के संरक्षण में वहां पर उन्हें अपमानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ दिनों पहले कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया था। योगी आदित्यनाथ ने इजराइल और हमास युद्ध का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि तालिबानी सोच का इलाज बजरंग बली की गदा है। सुनिए। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है, वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है, भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय
गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार कर। आप सोचिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव की रैलियों में प्रचार का असर क्या होता है कि 2018 में योगी आदित्यनाथ ने 26 रैलियां की थी। उन 26 रैलियों में से 25 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। भले कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार का असर यानी उसका स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा का था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि कन्हैया लाल कांड यूपी में होता तो क्या होता, सोचिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यह भी कि राजस्थान में योगी आदित्यनाथ क्या पूरा गणित बदल चुका है। सवाल यह भी कि योगी का हिंदुत्व तो कांग्रेस के तुष्टीकरण पर क्या भारी पड़ने वाला है। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या महतिल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शिवम त्यागी, मैं आज आपसे शुरू करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कन्हैया लाल हत्याकांड यूपी में होता तो क्या होता, बताइए जरा क्या होता। कन्हैया लाल हत्याकांड अगर उत्तर प्रदेश में होता तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है वैसा नहीं होता। अगर कोई इस तरह की चीजें करता है उत्तर प्रदेश में तो पुलिस उससे सख्ती के साथ निपटती है, पुलिस उस पर बुलडोजर कार्रवाई भी करती है और तमाम तरह की चीजें करती है। और पहली बात तो ये कि कन्हैया लाल की हत्या जिन लोगों ने की, अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कन्हैया लाल का गला रेत देते। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उनकी उतनी हैसियत ही नहीं होती कि वो इस तरह से जाकर खुलेआम किसी का गला काट दें। वो इसलिए काट देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऊपर जो हाथ है वो कांग्रेस का है। उनको पता है कि तुष्टीकरण वाली सरकार है तो जो चाहे कर दीजिए। उनको पता है कि एक साधु की हत्या हो जाए कितनी भी जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि टोंक में अगर सियाराम जो है साधु उनको मार देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि हनुमानगढ़ में अगर साधु की हत्या हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है नागौर में अगर संत की हत्या हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर जो सरकार है उनका तो काम यही है। तो बात साफ है, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। ठीक, अब अजय वर्मा जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रीढ़विहीन सरकार है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब हिंदू प्रतीकों पर अटैक हुए, शिव मंदिर पर अटैक हुआ, बुलडोजर चला, न जाने कितनी बार हिंदू जुलूस जब निकला उस दौरान पथरा हुआ। तो जाहिर सी बात है टारगेट वहां पर तुष्टीकरण की बात इसीलिए। देखिए पांडे जी, कन्हैया के ऊपर जहां योगी साहब बात कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और अपना पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जो एजेंडा उनको सेट करके भाजपा आईटी सेल ने दिया है, वो आपको पता है कि बीजेपी अल्पसंख्यक सेल का पदाधिकारी था और इन्हीं की सोची समझी रणनीति के तहत उस कार्यक्रम उसने किया है। उसकी हिस्ट्री उठा के देखिए तो इसका मतलब जो मर्डर बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारी करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी, ये देश जानता है। लेकिन आप एजेंडा चलाइए, मित्र मीडिया से कुछ कहलाइए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल तुष्टीकरण और राजनीति की बातें। इन लोगों के पास सेट पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को जारी कर दिया जाता है। वो मुख्यमंत्री, एक भारत में एक देशलाई गैंग काम कर रहा है 2014 के बाद, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री देश के चुने हुए स्टेटों के और कुछ भारत सरकार के मंत्री और कुछ एमपी और कुछ भाजपा के नेता प्रवक्ता है। उनका काम यह है इस देश में देशलाई जलाइए और हिंदू मुस्लिम मंदिर अजय वर्मा जी, और अजय वर्मा जी, ये दिया सलाई की बात, माचिस की बात, मित्र मीडिया, ये सब बातें पुरानी है। मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा, उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बताइए कि हिंदू नववर्ष के मौके पर करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर में जुलूस पर पथराव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जरा वो ग्राफिक्स भी चलाइए, दिखाइए इनको, अजय वर्मा जी को। 19 मार्च 2022 राम दरबार की प्रतिमा टूटी कि नहीं टूटी? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। 2 अप्रैल 2022 करौली में नव संवत्सर शोभा यात्रा निकल रही थी। दंगे के हालात बने कि नहीं बने? अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? सर तन से जुड़ा के नारे लगे कि नहीं लगे? जोधपुर यस, उदयपुर लाइन है पांडे जी, हर 2 महीने आप कौन सी नहीं मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप कौन सी नई बात रख रहे हैं? आप भी पुरानी बात कर रहे हैं। सवाल है करौली का, पुरानी नहीं है, भाजपा का वो पिछले 5 साल की ये बात है। ये सारी बातें 2018 के बाद हुई हैं। सुन लीजिए, 2018 से 2023 के बीच की ये सारी घटनाएं हैं। आदरणीय पांडे जी, उनका जवाब तो सुन लीजिए। बात करनी पड़ेगी, आप नहीं कह सकते जवाब तो सुन लीजिए, मत करो बात।
नहीं, उसका जवाब तो सुन लीजिए। हाँ दीजिए। उसका जवाब तो सुन लीजिए। करौली की घटना में जो जिम्मेदार आदमी था वो भाजपा का प्रमुख था, उसका मैं आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी कार्ड भेज दूं कि भाजपा के नेता का पदाधिकारी वो पति था। और रहा अलवर का सवाल, तो अलवर में जो सवाल हुआ था, अलवर में वो भाजपा की नगर निगम ने अरे भाई सुन तो लीजिए, अलवर में सुनी तो रहे, सुनने के बाद हर चीज में भाजपा का आदमी था, भाजपा का आदमी था, तो पुलिस तो आप ही की है भैया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? हाँ, और करौली का जो आरोपी है मतलब मुझे लगता है वो अभी भी फरार है भाई। इसमें क्यों बोल रहे हैं आप? वो अभी भी फरार है, उसको तो आप गिरफ्तार तक नहीं कर पाए। आप अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। अरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छोड़िए, सीधा बताइए राजस्थान में जो बयान आए हैं उनका क्या मतलब है बताइए। जो जिस तरीके की हिंसा है उस पर जवाब दीजिए, साधुओं की हत्या पर जवाब दीजिए, कन्हैया लाल की हत्या पर जवाब दीजिए, उन पर जवाब दीजिए। तो बीजेपी के लोग हैं, ये लोग हैं, ये संघ के लोग हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अजय वर्मा जी, पार्टियां भी एक दूसरे से सवाल पूछती हैं। अब शिवम ने जो पूछ दिया उसका भी जवाब दे दीजिए, मेरी बात का भी जवाब दे दीजिए। जब पूछे नहीं, जब इनका नंबर आएगा, ये प्रिंसिपल नहीं है स्कूल के, आप एंकर हैं, मैं आपका जवाब दे दूं फिर इनका दूंगा। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि अलवर में जो वो प्रस्ताव पास हुआ था वो भाजपा के पार्षदों ने और भाजपा की नगर निगम की उसमें सरकार थी और भाजपा के लोग थे, उन्होंने वो प्रस्ताव पास करा है। उसी प्रस्ताव को करने के बाद ही एजेंडा उठाइए, एजेंडा मत चलाइए। देश को सब पता है कि भाजपा की नीति नीयत खराब है, देश को सब पता है कि भाजपा का ये एजेंडा है। नहीं अजय वर्मा जी सर देखिए ना, मैं ज्यादा चीख चिल्लाहट नहीं चाहता हूं। भाजपा की मान लिया नीयत खराब है, मैं कह रहा हूं भाजपा मान लीजिए आपके हिसाब से सबसे बुरी पार्टी है, आप मान लीजिए सबसे अच्छी पार्टी है। मैंने कहा कि इन घटनाओं पर आप लोगों का लचीला रवैया क्यों रहा भाई? घटना हो गई, चलिए ठीक है, कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन उस पर आपकी सरकार कड़ाई करती हुई क्यों नहीं दिखाई दी? पूरे देश में हमास के चक्कर में विदेश चले जाएंगे सारे लोग, लेकिन मणिपुर पे आज तक अरे फिर हमास चले गए आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजस्थान में इन घटनाओं पर सरकार ने कड़ाई क्यों नहीं की? तो आप मणिपुर जाएंगे, आप हमास जाएंगे, मैंने तो आज हमास का नाम भी नहीं लिया। हमास का नाम सुनकर इतना दर्द होता है क्या अजय वर्मा जी? पीड़ा होने लगती है हमास पर सवाल सुनकर। राजस्थान के हमास जाना नहीं, हमास कोई जगह है ही नहीं भाई, फलस्तीन कहते हैं उसको। राजस्थान में हमारा रिजल्ट, इतना प्रेम है हमारा रिजल्ट राजस्थान में हम अपराधी को 2 दिन में पकड़ते हैं, हम 2 दिन में पकड़ते हैं, हम 90 दिन नहीं लगाते बलात्कारियों को पकड़ने में और हत्यारों को पकड़ने में। मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, हमारा रिजल्ट जग जाएगा। मैं आऊंगा दूसरे राउंड में अजय वर्मा जी आपके पास और ये पूछूंगा। नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदिल ऐसे ही ये बात नहीं कह दी, इसके बाद सूर्य आपके पास आता हूं, ऐसे ही नहीं कह दी कि यूपी में होता तो क्या होता। 183 एनकाउंटर के दौरान 23,300 गिरफ्तारियां। कोई दंगा करेगा तो उसकी तस्वीर चौराहों पर लग जाएगी, उसी से वसूली की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की कसम थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो माफिया मिट्टी में मिलते दिखाई दिए। तो यह कड़ाई राजस्थान में नहीं हुई। आदिल, आदिल अपनी आवाज अनम्यूट करिएगा, शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ है। नहीं बड़े भाई, मेरी आवाज तो ठीक है। अब ठीक है। हैदराबाद में जीएचएमसी में चुनाव में आए थे योगी जी, तो 0 सीट मिली थी। अभी तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, बोलिए आ जाए 0 सीट मिल के जाएगी। अभी तक 1 एमएलए, पहले 5 एमएलए था, योगी जी आए 1 एमएलए पे आ गए। हाथरस योगी जी क्या हुआ, अभी अमेठी में लड़की के साथ जो वाकया हुआ वो योगी जी के राज में हुआ। कानपुर में उस बच्चे को मारा गया, योगी जी के राज में हुआ। दंगा रोक रहा था जो एसएसपी मेरठ में आपने ट्रांसफर किया। तालिबान बहुत याद आता है, वो योगी जी भूल जाते हैं। उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर जो देश की हैं मोहतरमा, उन्होंने तालिबान को अभी 200 करोड़ रुपया दिया। महाकाल कॉरिडोर में जो घोटाला, मध्य प्रदेश की सरकार है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहां तो महिलाएं नहीं सुरक्षित दिख रही है। ये कैसी सुरक्षा की बात कर रहे हैं योगी जी? एनसीआरबी डाटा में पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्राइम है तो उत्तर प्रदेश में है। तो योगी जी किस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? आप ही बताइए। वाह, दूध की फैक्ट्री, वाह। योगी जी सूर्या बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास ही आऊंगा। आदिल को 30 सेकंड और दीजिए। बतलाइए, आप ही बताइए कि एक एमपी पर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोली चलता है उसी उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी किस मॉडल की बात कर रहे हैं? तेलंगाना भेज दीजिए, पता चल जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड कितना है। और अभी कर्नाटका में योगी जी जहां गए थे 70% वहां चुनाव हार गए
चलिए। कि योगी जी जाने से चुनाव जीत जाएगी। नहीं 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 नहीं, अरे छोड़िए आदिल, एक बात बड़ी अच्छी होती है लोकतंत्र में कि चुनाव होता है तो सबकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। पिछली बार यहाँ पर 26 में से 25 पर जीत मिली थी, इस बार देखिएगा ज्यादा समय नहीं है, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन आपने मॉडल की बात की है, अच्छा ठीक है, आपने मॉडल की बात की है, सूर्या बताइए किस मॉडल की बात हो रही है? धन्यवाद राकेश भाई, पहले तो आपको पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं मॉडल की बात भी बता रहा हूं, उससे पहले मुझे वो एक शेर याद आ रहा है। वो झूठ बोल रहा था बड़ी मासूमियत से, मैं एतबार करता तो ना क्या करता। दर्शक सोच रहे होंगे कि भैया भाग्यनगर नगर निगम चुनावों में भैया कितनी भाजपा डाउन हो गई। इनको ये जानकारी नहीं है कि 2020 के नगर निगम चुनावों में, भाग्यनगर नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की पार्टी से ज्यादा सीटें जीती थी और दूसरे नंबर की पार्टी में आ गई। सुन लिया करो, बीच में मत कूदा करो। आदिल हसन, गरम तवे पे बैठ के पॉपकॉर्न की तरह मत घूटा करो, सुन लिया करो, तुम्हारे बीच में नहीं बोला। और अब सुनिए कि मॉडल की बात तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का मॉडल ये है कि कोई अपराधी यदि किसी गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा करता है तो उसकी जमीन तो छुड़ाई जाती है, साथ में जो वो अपराधी ने कब्जा कर रखा होता है अपने मकान पे, वो भी बुलडोजर चल जाता है। अभी आपने बात कही इनकाउंटर्स की, तो मैं उससे आगे ले जाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति आज ये है कि अपराधी जो है ना वो अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, अन्यथा वो जेलों में बैठे हैं, वो कई अपराध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अरे अपराध करेंगे तो योगी बाबा का बुलडोजर आ जाएगा। और ये जो बैठे यहाँ पर बैठ के चिल्ला रहे हैं ना आदिल हसन जैसे लोग, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो ट्रैक है वो ठोक के ट्रैक है, वो जहां भी जाते हैं विजयी होके आते हैं, इस बात को याद रखना। और राजस्थान, सुनो कर्नाटका में क्या हुआ, राजस्थान के अंदर 28% से ज्यादा की बेरोजगारी दर है। राजस्थान के अंदर मदरसों को 25-25 लाख रुपए आप लोग डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन जो स्कूल हैं उन स्कूलों के लिए कोई भी किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ही वो ठीक है। सूर्या मैं आ रहा हूं। आदिल एक बात आपकी पार्टी पहली बार राजस्थान के चुनाव में उतर रही है तो राजस्थान की बात कर लीजिए सर, आपके लिए बड़ा मौका भी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है सर तन से जुदा के नारे लगे, उस पर आप लोग नहीं कुछ बोलते हैं। नासिर जुनैद की बात करते हैं वैसी जब जाते हैं, लेकिन सर तन से जुदा के नारे लगे उस पर नहीं बोलते। कन्हैया लाल के घर वो जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि नहीं सूट करता आपकी पॉलिटिक्स को। आप सिर्फ एक वर्ग की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, ये तो राजस्थान में भी हमास की बात करते हैं जाकर, राजस्थान में नहीं करते। बोलने दी राकेश भाई, अगर कन्हैया लाल पे आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले अगर किसी ने सांत्वना और गलत कहा तो उसके साथ खड़े रहे, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आईसिस के खिलाफ अगर सबसे पहले भारत में किसी नेता ने बोला है तो बैरिस्टर साहब ने बोला है। जाकर ट्रैक रिकॉर्ड पता कर लीजिए। ये सेंथिल को जो है ना, इस बैठाए में बीजेपी के चमचे को, राजनीतिक विशेष में सूर्य प्रकाश को, इस चमचे को बोलिए चुप हो जाए। बीजेपी का चमचा था, आज स्टेशन बन गया। नहीं आदिल ये अच्छा नहीं लगता है आपको अगर सूर्या मैथिल यही पलट कर आपको टैगिंग दे देंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो ये मत बताइए कौन यहाँ पर किसके लिए क्या है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। कोई दूसरा क्रॉस कर रहा है तो तर्क है तो वो तर्क सामने रखिए। 5 में 1 आया, इसको बता दीजिए। सूर्या मैथिल 1 मिनट 20 सेकंड और आदिल प्लीज ये टैगिंग मत दिया करिए। सूर्या मैथिल आप भी टैगिंग मत दीजिए। नहीं कोई किसी को टैगिंग नहीं देगा, प्लीज कोई किसी को कोई टैगिंग नहीं देगा। आदिल 20 सेकंड और आपको फिर शिवम आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए आदिल प्लीज 20 सेकंड और। राजस्थान में इतनी बौखलाहट है कि कल मेरे प्रदेश अध्यक्ष पे हमला हुआ। जमील खान साहब प्रदेश अध्यक्ष है, इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है कि उनको सुरक्षा दिया जाए। कल इतनी बौखलाहट बीजेपी और कांग्रेस दोनों को है क्योंकि एक लीडरशिप खड़ी हो रही है, एक हक और इंसाफ की बात हो रही है। और वहां पर मीना कम्युनिटी से भी हमारे लीडर आ रहे हैं और नॉन मुस्लिम से भी एक बड़ा तबका हमारा साथ दे रहा है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस दोनों को बेचैनी है। कल हमला हुआ प्रदेश अध्यक्ष पे, इलेक्शन कमिश्नर इस मामले को संज्ञान दे और उन्हें सुरक्षा दे। ये आपके माध्यम से वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन शिवम जहां तुष्टीकरण की बात आती है, जहां पर लोगों को भड़काने की बात आती है, बुलडोजर की बात आती है, सबको बेचैनी होने लगती है। देखिए
एक चीज मैं कहना चाहता हूं राकेश जी, तो ये टीवी पर बैठकर इस तरह से हंसी की बातें नहीं करनी चाहिए। कहते भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, कितनी सीटों पर लड़ रहे हो? 3 तो सीटों पर लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। इतना तो स्पेस डिजर्व आप टीवी पर नहीं करते जितनी आप बातें करते हो। कहते डरे हुए, कोई डरा हुआ नहीं है भाई आपसे। आप खूब लड़िए, प्लीज बीच में मत बोलिए ना। और दूसरी बात, आप बीच में मत बोलिए, बीच में हमास की तरह इस तरीके से हमले मत करिए। बोल दीजिए। अरे आदिल, ये फरियालो क्या होता है? गली नहीं, चौक चौराहे की लड़ाई है क्या? क्या बोला? अरे चौक चौराहे की लड़ाई है क्या कि फरियालो क्या होता है? यहाँ पर क्या असामाजिक तत्व बैठे हैं क्या? लोकतंत्र में फरियाया एक ही तरह से जाता है। चुनाव में आमने सामने नेता होते हैं, जनता तय करती है किसमें कितना दम है। तो ये गली छाप वाली भाषा मत इस्तेमाल कर लिए क्या? आ जाओ फरियालो, तो ऐसी बातें मत क्या करिए। शिवम अपनी बात पूरी करें, फिर आपके पास आ रहा हूं। नहीं, AIMIM से आप कुछ और उम्मीद करें, गली सड़क छाप पार्टी से कुछ और आप ऐसी करें, वो नहीं हो सकता। इनके सारे बयान, इनके साथ, इसको प्लीज बीच में रोकिए ना। ये क्या है? ये बीच आप शांति से नहीं रह सकते क्या भाई? सबके बीच में रुकिए जरा, अभी सिर्फ शिवम रुक जाइए। थैंक यू। तो जाहिर बात है, जहां तक बात तुष्टिकरण की, आप देख लीजिए ना, राजस्थान में भी जाकर बात करते हैं तो सिर्फ फलस्तीन हमास की बात करते हैं। गिनी चुनी सीटों पर लड़ते हैं। जाहिर है खुल्लम खुल्ला तो हिंदू मुस्लिम पर वोट करते हैं। अलग विषय है कि कांग्रेस जो है दिखना चाहती है सेक्युलर, लेकिन सेक्युलर नहीं है। लेकिन जहां तक बात AIMIM की है, ये तो खुल्लम खुल्ला ही एकदम मुस्लिम आधार पर वोट लेते हैं। खैर, इनसे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 साल तालिबानी सोच के साथ राज किया हो, चाहे महिलाओं के प्रति अत्याचार में राज्य नंबर 1 रहा हो, चाहे उनकी खुद के विधायक दिव्या मदेरना ये कहकर चली जाए कि यहां तो हम ही सुरक्षित नहीं है, हमारी नहीं सुनी जाती तो किसी और की क्या सुनी जाएगी, चाहे वो लाल डायरी का विषय हो, चाहे वो मंत्रियों को पीटना हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में 24 घंटे की लड़ाई रही हो पूरे 4.5 साल। जिस तरीके का कुशासन राजस्थान में कांग्रेस ने दिया है और जिस तरीके का तुष्टीकरण उन्होंने किया है, हर दूसरे महीने जिस तरीके से हर शहर में हर जगह पर दंगे हुए हैं, उसका अंत अब जरूरी है। और यही कहा गया है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कि इस तालिबानी सोच का अंत होना बहुत जरूरी है, वरना ये राज्य का बेड़ा गर्क कर देगा। अजय वर्मा जी, जो बात तुष्टीकरण के आरोप है, शायद कहीं अंतर्मन में आप लोगों को सही लगा होगा कि नहीं, हो सकता है कि शायद गड़बड़ी हो गई, तभी अशोक गहलोत मजबूर हो गए कि चलिए सभी मंदिरों की दौड़ लगा लीजिए चुनाव के आखिरी समय में। पांडे जी, किसी से परमिशन लेकर मंदिर जाएंगे हिंदुस्तान में लोग? आप बता दें किससे परमिशन लेनी है, तो वहां से चले जाएं। तो भारत में संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है मंदिर तो अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता भैया। शिवम सुन लीजिए, जूनियर मोदी जी आपके बीच में नहीं बोलता। सुन लीजिए अजय वर्मा, बोलिए। अगर आपको बोलना है तो राकेश जी आप डिबेट करा लीजिए। आपका समय, आप बोलिए। मेरी सुन ले, नहीं सुन लीजिए। तो मंदिर की परमिशन किसी की जरूरत नहीं है, मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया है। कहीं कहीं जाए, किसी को जाए, आपको इस पे एजेंडा ना चलाया जाए। और रहा सवाल इसका, तो एक बात नोट कर लीजिए, चारों स्टेटों में कांग्रेस सरकार बन रही है। राजस्थान में 140 सीटों के साथ, छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के साथ, मध्य प्रदेश में 155 सीटों के साथ और तेलंगाना में 80 सीटों के साथ सरकार बनने जा रही है। अब आप कुछ भी चला लीजिए, किसी को भी भेज दीजिए, किसी को भी बुला लीजिए। चलिए आखिरी का 1.5 मिनट रुक जाइए अजय वर्मा जी, रुक जाइए, क्योंकि आपने बात कही है ना। सुनिए, हर किसी से यहाँ पर पूछूंगा, अभी आदिल भी कहेंगे कि उनकी सरकार बन रही है तेलंगाना में KCR के साथ। चले जाएं, जरा बोलिए 15 सेकंड आदिल बोलिए, इनको बताइए। रुक जाइए 15 सेकंड आदिल, सिर्फ 15 सेकंड। चले जाएं। बड़े भाई, तेलंगाना में तो कांग्रेस 10-20 सीट ले आए तो हम इनका शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि तेलंगाना में BRS कम से कम 75 सीट ला रही है और MIM अपनी सीट बरकरार रखकर 1 सीट ज्यादा लाएगी। देखिए हो गया ना, चलिए। GHMC में सिर्फ 1 सीट लाए थे, 1 सीट GHMC में। ठीक, वक्त इतना, वक्त कम है। 20 सेकंड आपको भी सूर्या में फिर शुभम आपके पास। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो आज अजय वर्मा जी की बातें सुनकर मुझे ये हंसी आ रही है। जिस राजस्थान के अंदर विधानसभा में खड़े होकर मंत्री बोले कि भैया ये प्रदेश पुरुषों का है, इसीलिए यहाँ बलात्कार ज्यादा होते हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को और शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। ठीक। शिवम आखिरी आपकी बात, 15 सेकंड आखिरी कमेंट। क्या ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव होगा? देखिए, जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, कांग्रेस ने पहले दिन से यही किया है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो किसी भी राज्य में उनकी खुद की सरकार हो, हमेशा ध्रुवीकरण को ही एजेंडा बनाकर चलते हैं। और जिस तरीके से पोलराइज वो करते हैं, जिस तरीके से तुष्टीकरण वो करते हैं, जिस तरीके से एक सेगमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, उसके आधार पर आज भी बिल्कुल क्लियर है ऐसे ही चुनाव होगा। लेकिन
राजस्थान की जनता देख भी रही है, जान भी रही है, समझ भी रही है और उसी वक्त के इतना हिसाब ही से है, विचार वक्त करके इतना ही है। वोट भी अजय वर्मा जी माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा, इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 तारीख को किसके दावों में कितना दम पता चलेगा, क्योंकि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और सबसे बड़ी कवरेज पूरे चुनावी समय में आपको टाइम्स नाउ भारत पर। रुकेंगे ब्रेक के लिए।